हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वर्कशीट है नंबर 21, जो कि क्लास 6 क्लास के लिए विषय इंग्लिश का है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 9 दिसंबर 2020 के लिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखते हैं आज का वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स काइट। तो आपको कुछ लाइनें लिखना है। तो लाइन 1 किलो की मैं यहाँ पे ऐसे लगाया, तो बहुत सारी लाइनें यहाँ पे लिखनी होंगी आपको, जो आए हैं। काइट एक चैप्टर है, पोएम है, उसमें से आपको जो फेवरेट लाइन होता है वही आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था काइट का पोएम, तो इसमें से कोई लाइन उठा लेंगे। तो आपको जो लाइन अच्छा लगता है वो वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा है, 2 लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ से लिख लेते हैं। 2 लाइन मुझे सही लगा था, यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, हाउ ब्राइट ए न्यू काइट। और मुझे एक और अच्छा लगा था, जो कि ये पर देखिए यहाँ पे कि राइड्स, सॉरी यहाँ पे ये वाला, ये 3 लाइन ये मुझे अच्छा लगा था। अगर आपको भी अच्छा लगा तो ये वाला भी आप लिख देंगे। तो लिखा हुआ है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इज न्यू। तो एक नया पतंग ब्लू स्काई में कैसा लगता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लिम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गेस्ट एंड पुल्स व्हेन सीम्स टू रेस्ट। जब पतंग बहुत ऊंचाई में अपने स्थान पर पहुंच जाता है तो पतंग आराम से उड़ते रहता है आसमान में, और वो वहाँ पे रेस्ट करता है, आराम करता है। तो मुझे यही 6 लाइन अच्छा लगा था, सॉरी 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें, आपको भी लिख लेना 5 लाइन। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। अरेंज द लेटर्स फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो इसमें कुछ मीनिंगफुल आए हैं, ये सब मीनिंग है। तो इसमें कुछ उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, तो इसको सही स्पेलिंग करके आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सही करके। सो स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहला है तो आपको ए पे लिखना पड़ेगा ब्रिज। क्या लिखेंगे आप? ब्रिज। तो लिखेंगे BREE, ब्रिज। ठीक है, अब कहते हैं सी। तो पहले सी का कर लेते हैं, सॉरी पहले बी का कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा। तो बी पे आपको लिख देना है स्टेयरिंग। क्या लिखना है? स्टेयरिंग। ठीक है, STRING, स्टेयरिंग। ठीक है, नंबर सी पे लिख देना है क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। ठीक है, अब लिखना है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट में चमकता हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ABCD। मैंने पूरा आंसर बता दिया आपको। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। रीड द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन कंप्लीट सेंटेंसेस द हिंट प्रोवाइडेड। तो यहाँ आपको एक स्टेंजा दिया गया यहाँ पे। तो इसमें से आपको कुछ हिंट्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में देखिए कि एक स्काई का ऑप्शन दिया गया, फिर राइस, फिर द पावर ऑफ द वाइंड। तो इस तरह से कुछ हिंट्स दिए गए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं स्टेंजा को। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, व्हेन ए डाइव एंड डिप it snaps its tail, when soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, to clings to the crest of a gust and pulls when seems to rest। तो पूछ रहा है कि एक नया काइट नए आसमान ब्लू स्काई में कैसा लगता है, और जब इसकी पूँछ होती है, जो लंबा होती है पूँछ होती है, और एकदम शिप की तरह इधर उधर चलता है। ऐसे जिस तरह से शिप पानी में हिलता है ना, इस तरह से तो उसी तरह से आसमान में भी जो पतंग होता है वह उड़ता है और हिलता है, जिस तरह से शिप हिलता है बारिश में या पानी में। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बताया गया है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है इसका। तो क्वेश्चन एक है कि वेयर इज़ द काइट, वेयर इज़ द काइट। तो इसको लिख देना है यहाँ पे। तो आपको आंसर नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो लास्ट में ऑप्शन दिया गया था, हिंट दिया गया था, स्काई दिया गया था। तो यहाँ पे लिख देना द काइट इज़ इन स्काई। तो नया मतलब कि काइट कहाँ पे चमक रहा था? आसमान में। वेयर इज स्काई, स्काई कहाँ था, सॉरी काइट कहाँ था? तो लिख देंगे स्काई, इन द स्काई। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर बी करते हैं कि व्हाट डोज द वर्ड
सोअर मीन, तो सोअर मीन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हिंट दिया गया है राइस, ठीक है, तो राइस है, तो इसका मतलब क्या है, सोअर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसका मीनिंग क्या है, मीन क्या है, मतलब क्या है। तो जो ऑप्शन आया था राइस, तो ये वाला कहाँ कौन से वर्ड में आया था, द वर्ड सोअर मीन्स राइस, तो सोअर का मतलब होता है राइस, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 मैंने कर लिया, अब तीसरा देखते हैं कि वाई डोज द काइट सोअर हाई, तो काइट वाई क्यों आसमान में उड़ता था, हाई एकदम ऊंचाई पर क्यों। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और हिंट दिया गया है कि द पावर ऑफ ए वाइंड, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा पावर ऑफ क्या है, वाइंड, तो यहाँ पे मैंने देखा था एक बार, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे द काइट सोअर हाई ड्यू द टू द पावर ऑफ द वाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे देंगे, ओके। सो प्रश्न नंबर 4 क्या है देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है कि व्हाट हैपन व्हेन द वाइंड फॉल्स, तो यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था फॉल्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉल्स का स्पेलिंग दे देगा FALLS, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर की व्हेन द वाइंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो प्रश्न नंबर 5 मतलब कि ई है कि स्टेट ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा गिव, तो राइमिंग मतलब जैसे कि होते मिलते जुलते शब्द, तो उसी में से आपको कर लेना है यहाँ, ठीक है। तो मिलते जुलते शब्द लिखते हैं, जैसे कि हिंदी में होते हैं कि राम, ठीक है, शाम, तो इस तरह से इंग्लिश में भी होते हैं जिसे कि राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं तो उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि स्टेंजा में क्या क्या राइमिंग वर्ड्स आए हैं। देखेंगे यहाँ पे ब्लू न्यू, 2 वर्ड्स हो गए हमारे पे, डिप सिप, ठीक है। आपको भी सेम टू सेम लिख देना है जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए टाइड्स राइड्स, ठीक है, क्रेस्ट और रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्रेस्ट और रेस्ट, ठीक है। और देखिए और बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जो कि आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है, लाइक सेल, सॉरी यहाँ पे आएगा टेल और सेल, ठीक है, टेल सेल, ठीक है। बहुत सारे वर्ड, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको दोबारा से आपको एक बार। यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू, ब्लू का आएगा न्यू, राइमिंग वर्ड से ये, ठीक है, डिप, इसका आ जाएगा सिप, और देखते हैं क्या था, और था टेल, TAIL टेल, इसका आ जाएगा सेल, SAIL सेल, और क्या था क्रेस्ट और रेस्ट, ठीक है। तो लिख देते हैं पहले टाइड्स, टाइड्स का लिख देंगे राइड्स, ठीक है, सेम टू सेम आपको लिख देना बस राइड्स, और लिख देंगे क्रेस्ट, क्रेस्ट का कर देंगे REST रेस्ट, समझ गए। तो आपको बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि सेम टू सेम, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ ब्लू न्यू, डिप सिप, ठीक है, टेल सेल, राइड्स टाइड्स, क्रेस्ट स्टेट्स, ठीक है, क्रेस्ट और रेस्ट, ठीक है। इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक गुड बाय।